भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। NCERT ने अंततः वो काम कर दिया जिसके लिए हम उसके पीछे पड़े थे लगभग 5 वर्ष से। आपको यदि ध्यान हो तो जयपुर डायलॉग्स ने जब सबसे पहले अपने कार्यक्रम किए थे तो जो पहला इशू उठाया था वो था आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। और न केवल इशू उठाया था बल्कि ये भी किया था कि भैया ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, यही जो हमारे देश में तरह तरह के जो प्रपंच चल रहे हैं, जिसमें आपका द्रविड़वाद भी सम्मिलित है, जिसमें आपका मूल निवासीवाद सम्मिलित है, जिसके ऊपर जो है वो सारी की सारी प्राणवायु आपकी भीम आर्मी को मिलती है। आपके खड़गे साहब जैसे जो है वो मूल निवासी की बात करते हैं, तो ये मूल निवासीवाद जो है, इन सबको प्राणवायु देने वाले आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में जयपुर डायलॉग्स ने पूरे प्रमाणों के साथ में, और ये एक चुनौती दी थी सभी को। आपको ध्यान हो कि जो कोई इसको प्रूव कर देगा उसको, आरंभ में हमने आरंभ किया था 10 लाख से, बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ हुआ, 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख का पूरा प्राइस पर्स ये अनाउंस था। इसको 3 वर्ष हो गए थे। इसको हम बार बार अपने यहाँ अनाउंस करते रहे। भोपाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर भी अनाउंस किया। सब जगह सबको पता था। एक व्यक्ति ने एक क्वेरी की थी ईमेल पर, आज तक किसी ने एक भी चैलेंज प्रस्तुत नहीं किया। हमने माइकल विट्ज़ल जैसों को भी भेज दिया था उसका कि भाई 2 करोड़ तो माइकल विट्ज़ल के लिए भी काफ़ी होते हैं। तो सारे के सारे जितने भी थे आपके, चाहे डेविड राइख हों, चाहे माइकल विट्ज़ल हों, जितने भी थे सबको भेज दिया। अब आप ये देखिए कि NCERT ने जो ये चेंज किया है, ये इस समय पे किया है। इससे सबसे बड़ा धक्का पता है किसको लगेगा? सबसे बड़ा धक्का इसका लगेगा DMK को और पेरियारवादियों को जी। और आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा कि इससे अन्नामलाई को, जो अन्नामलाई जो है वो ये द्रविडियनिज्म के विरुद्ध लेकर चल रहे हैं पूरा का पूरा अपना कैंपेन दक्षिण में, उसके लिए अब उनके पास एक साधन हो गया। क्यों? क्योंकि NCERT ने इसमें ये आर्यन माइग्रेशन को तो हटा ही दिया है। जो रेफरेंस आर्यन माइग्रेशन को था उसको हटा के अब ये लिख दिया है कि भाई जो सारी की सारी आर्कियोजेनेटिक जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि 10,000 वर्ष से पूर्व से जो जेनेटिक जो स्टॉक है वो एक जैसा ही है, इसलिए आर्यन बाहर से आए थे इसका कोई प्रमाण नहीं है। और जो हड़प्पन सभ्यता जिसको बोलते हैं, जिसको आजकल हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं, अभी NCERT ने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नहीं कहा है। हम NCERT से ये भी आग्रह करेंगे कि इसको अब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहे। और ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है यह वैदिक सभ्यता ही थी। इस पर थोड़ा सा उन्होंने इस पर थोड़ा सा इन्होंने, मैं कहूँगा कि सजगता या सजगता कहें जिसको कहते हैं, दे आर कॉशियस, वो थोड़ा सचेत हैं। और वो कह रहे हैं कि इस पर जो है वो और भी शोध करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो पहले कहा जाता था कि जो हड़प्पन सभ्यता है वो प्री वैदिक है,
उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा हड़प्पन सभ्यता वैदिक सभ्यता, चूँकि आजकल हम अनेक प्रमाण दे चुके हैं कि हड़प्पन सभ्यता वैदिक सभ्यता ही थी, तो हड़प्पन सभ्यता वैदिक सभ्यता ही थी, इसके ऊपर और अधिक शोध की आवश्यकता है। और आज हमारे जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डेविड फ्रॉली जी से स्टार्ट करते हुए, चाहे वो डेविड फ्रॉली हों, बाद में श्रीकांत तालागेरी हों, और अनेकों अनेक जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे डॉक्टर चौबे हों या डॉक्टर राय हों, नीरज राय हों, ज्ञानेश्वर चौबे हों, ये सब लोग जो हैं ये बधाई के पात्र हैं कि आज जो उन्होंने इतने वर्षों से मेहनत करके जो शोध किए थे उसको एनसीईआरटी ने अंततः एक्नॉलेज कर दिया। अब इसको लेके भाई पंचमक्कार जो है वो बड़े समस्या में है। अब ये नहीं मानते कि भैया जो आर्यन इन्वेजन था तो उसको तो इनकी जो संस्कृत में अनपढ़ जो प्राचीन इतिहास की, भारतीय प्राचीन इतिहास की मर्मज्ञा थी रोमिला थापर, उन्होंने ही नकार दिया था। और हम लोग तो मजाक मजाक में ये भी कहने लगे थे कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आर्यन माइग्रेशन भी नहीं था, लेकिन आर्यन जो थे यहाँ पे घूमते फिरते आ गए थे, और घूमते फिरते आ गए थे और यहाँ की इतनी समृद्ध सभ्यता को उन्होंने इतना प्रभावित कर दिया उन टूरिस्ट ने कि भारत की पूरी सभ्यता ही बदल गई। देखिए जरा, तो ये जो इम्पॉसिबल नॉनसेंस जो इन्होंने प्रोपेगेट कर रखा था, और वो केवल इसलिए किया था कि जिससे मिशनरीज़ को यहाँ पर आसानी मिल जाए, और ये मिशनरियों को कहने के लिए हो जाए कि भाई ऐसी क्या बात है, यहाँ जब पहले भी सारे बाहर से आए हैं तो हम भी बाहर से आ गए तो क्या हुआ, या इस्लामियों को भी इसका फ़ायदा मिल गया, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, यहाँ पे तो जो आर्य आए थे वो भी तो बाहर से आए थे। अब ये सिद्ध हो गया आर्य बाहर से नहीं आए थे, तो तुम लोग जो बाहर से आए हो ना, अब तुम्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत जो है वो पुनर्जागरण की स्थिति में वैसे भी है। और अब ये जो झूठ अभी तक चलाए जा रहे थे, जिनके झूठ के सहारे भारत की सभ्यता को, भारत के मानस को एक प्रकार से आत्मग्लानि से ओतप्रोत किया जा रहा था, वो कारण जो है वो अब कम से कम बच्चों के मस्तिष्क से अब हट जाएगा। और वैसे भी चूँकि मोदी 3.0 लगभग निश्चित है, तो ये भी निश्चित है कि ये जो है ना ये हटा नहीं पाएंगे अब इसको वापस। ये हमारे जो है ये पंचमक्कार तत्व ये अब सदैव के लिए हो जाएगा, और अगले 5 साल के जो शोध हैं वो उसको थोड़ी बहुत जो ट्रेस बचेंगी ना इधर उधर से, वो भी समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त तो और भी इन्होंने अब चेंजेस किए हैं। अब जैसे आपको बताएं, बिरसा मुंडा 6ठी कक्षा में सोशियोलॉजी के क्लास में वह बिरसा मुंडा का उल्लेख आता है, और बिरसा मुंडा को ये लिख दिया गया कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो मिशनरीज और अपर क्लास हिंदूज के विरुद्ध था, अपर क्लास हिंदू लैंडलॉर्ड के विरुद्ध था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। अब ये जानबूझ कर डाला गया था इसमें, जबकि सबको पता है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से मिशनरीज और कन्वर्शन के विरुद्ध था, इसलिए वो हिंदू लैंडलॉर्ड भी हटा दिया गया है। देखिए परिवर्तन तो आ रहा है। और भी जो कार्य किए गए मैं थोड़ा सा मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या किया गया है। कि जैसा मैंने आर्यन इन्वेजन स्टडी में बताया, 3 पैराग्राफ नए ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें जो डीएनए स्टडी हुई है राखीगढ़ी की, उसका भी उल्लेख आ गया है। फिर मैंने आपको बताया बिरसा मुंडा जी वाला, और यहाँ पर भी कास्ट बैकग्राउंड जो शब्द आए हुए हैं वो कास्ट बैकग्राउंड को हटा के सोशल बैकग्राउंड कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों में ये भी आएगा ना कि भैया ये जो जाति जो है ना, ये कास्ट जिसको बोलते हैं, ये कास्ट कहाँ से आई, क्या हमारे प्राचीन भारत में कास्ट थी? जिस तरह से अंग्रेज़ों ने उस कास्ट को बिल्कुल पूरी तरह से ठोस आधार दे दिया और उसको बिल्कुल पक्का बना के उसको सांचे में डाल दिया, उस तरह का कभी हमारे यहाँ था। और आपको ध्यान हो कि हमारे 7वीं कक्षा में एनसीईआरटी में एक आपका जो नर्मदा डैम है, उस नर्मदा डैम के विरुद्ध किसाब की आदिवासी जो थे वो उन्होंने नर्मदा बांध का कैसे विरोध किया, उस पर एक चैप्टर था। अब बताइए आप,
जिस नर्मदा बांध ने पूरे गुजरात का, विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र है उनका भाग्य बदल दिया, उसके बारे में इस तरह की बातें ये मार्क्सिस्ट ने लिखी हुई थी, हटा दिया गया। फिर कम्युनल राइट्स, आप जानते हैं कम्युनल राइट्स पे सोशियोलॉजी में जो है वो चैप्टर डाले गए थे। वो कम्युनल राइट्स में जो चैप्टर डाले गए थे वो भी इसी प्रकार से डाले गए थे जैसे कि कम्युनल राइट्स के लिए जो वर्ग विशेष है वो उत्तरदायी ना होके जो मेजॉरिटी है वो उत्तरदायी है, हटा दिया गया। इस तरह के झूठ जो है अब नहीं चलेंगे। हालांकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये जो है ना, दिस इज़ मेजर प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। ख़ास तौर से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो हमारे पूरे समाज में विष घोलने का काम करती थी। उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को हटा के जो सारे के सारे जो मिशनरी प्रोपेगेंडा है, जो कि हमारे तथाकथित सेक्युलरिज्म का आधार स्तंभ है, उसको तोड़ दिया गया। अब ये सरकार ने भी आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसे हम लगातार कह रहे थे। इसीलिए जो हमने 2.1 करोड़ का चैलेंज जो दिया हुआ था और जो ओपन एंडेड था, उसको आज से समाप्त कर दिया। भाई अब तो सरकार भी मान गई है, अब तुम्हें लड़ना हो तो अब सरकार से लड़ो, तुम अब कुछ प्रूव नहीं कर सकते। जब 4 साल में किसी ने एक भी डिटेल नहीं भेजा, एक बार भी किसी ने क्लेम नहीं किया, तो अब क्या करोगे? तो भाई हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, इनमें सब में ये परिवर्तन हो गए हैं। अब और भी देखिए इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और बाद में साइंस और मैथमेटिक्स की पुस्तकों में भी परिवर्तन आने हैं। लेकिन जिसको हम कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, जो कार्य आरंभ होना था, जो महत्वपूर्ण कार्य आरंभ होना था, वह आरंभ कर दिया गया है। जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, जो एक, अगर कहें आपकी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जिसके ऊपर वो टिका हुआ था, वो यह आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। इसके बहुत सारे आयाम हैं, जयपुर डायलॉग से बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बड़े बड़े उसमें जेनेटिस्ट, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, वो सब आके उस पर बात कर चुके हैं। आज मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और उन सबको बधाई देता हूँ कि यह आंदोलन जो आप लोगों ने मिल के छेड़ा था और जिसको जयपुर डायलॉग्स ने अपनी आवाज़ दी थी, वह आज सफल हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।